हेलो स्टूडेंट्स, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, यहाँ तक कवर कर चुके हैं। उसके बाद का हम लोग पढ़ेंगे अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आप प्रतिबिंब एक चित्र बनाएंगे, उत्तल दर्पण बना लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक उत्तल दर्पण आप बनाइए, उत्तल दर्पण बना लीजिए। आप भी साथ में बनाते रहिए। उत्तल दर्पण हो गया। अब यहां से इसका एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष खींच लिया हमने। एक वस्तु को अनंत पर स्थित कर देते हैं, अनंत पर वस्तु स्थित हो गई। अब यहां से दो किरणें हम ले जाएंगे, दो किरणें। और इसका ये ध्रुव P हो गया। अभी देखिए, इसका ये जो होता है उत्तल दर्पण इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फोकस और ध्रुव इसका इधर की तरफ होंगे। ठीक ना, क्योंकि ये इधर में गोला बन रहा है तो वक्रता त्रिज्या इधर ही होगी, फोकस इधर ही होगा। तो इसको इधर अगर ले जाएंगे, ये किरण तो चली जाएगी टकरा कर, फिर इधर लौट जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। इसको स्केल से माप कर बनाएंगे तो सही बनेगा। रुक जाइए तो ये आपतित किरण है और ये दोनों परावर्तित किरण है। अब इधर एक दूसरे को तो काटेंगे नहीं, ठीक है, इधर बढ़ाएंगे तो काटेंगे नहीं, तो इसलिए इसको आभासी में बढ़ा देंगे इधर की तरफ, और जहां कटेगा वही फोकस होगा और वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। और फोकस से दुगुना होता है वक्रता केंद्र। ठीक ना, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये दर्पण का द्वारक हो गया M1 M2। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, पहला इसमें पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, ये वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। अब थोड़ा सा इसको समझिए। हमने क्या कहा कि वस्तु जो है अनंत पर स्थित है। ठीक ना, ये दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब जब ये उत्तल दर्पण है तो वस्तु देखिए अनंत पर स्थित है, यहाँ पे अनंत लिख दिया हमने। अब ये किरण दो किरण ले जा रहे हैं तो इधर वापस लौट कर जब उसी माध्यम में आ रही हैं तो इधर बढ़ाएंगे तो कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। ठीक ना, इसलिए आभासी बढ़ा लेते हैं हम आगे की तरफ, तो कट जा रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को काट दे रही है, तो यहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब उत्तल दर्पण के सामने यदि अनंत पर वस्तु स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक ना, तो उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब देखिए सीधा बनता है, क्योंकि आभासी बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वैसे इसमें पता नहीं चल रहा है कि सीधा है कि उल्टा, बिंदु आकार का बनता है इसमें प्रतिबिंब। ठीक ना, एकदम बिंदु आकार का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के सामने रहेगी, तो इसीलिए इसका पता नहीं चलता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा ही होता है, तो उसको सीधा ही कहेंगे। ठीक ना, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर आभासी तथा सीधा बनता है और लगभग बिंदु आकार का बनता है, एकदम छोटा बनता है प्रतिबिंब। ठीक ना, तो इसमें लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर
मुख्य फोकस पर वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा वास्तविक आभासी तथा सीधा बनता है, सीधा बनता है। नोट करेंगे इसको। देखिए दूसरी स्थिति है उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु रहती है, जब वस्तु अनंत तथा फोकस के बीच स्थित होती है। ठीक है, पहली स्थिति में यह था कि वस्तु अनंत पर जब स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और लगभग बहुत छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है, वास्तविक तथा आभासी तथा सीधा बनता है। अब इस स्थिति में देखिए क्या होता है, जब वस्तु अनंत तथा फोकस के बीच स्थित होती है तब क्या होता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब जब वस्तु होती है कहाँ, अनंत और ध्रुव के बीच, क्योंकि उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति केवल होती है। एक वह स्थिति जब वस्तु अनंत पर होती है, दूसरी स्थिति में वस्तु कहाँ होती है, दूसरी स्थिति में वस्तु होती है अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होती है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस के बीच, ठीक है, ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु से छोटा, वस्तु से ये इतना बड़ा वस्तु है, ये छोटा मतलब प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। और दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी, ये मुंडी ऊपर की तरफ, इसमें भी ऊपर की तरफ, मतलब सीधा प्रतिबिंब है। और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, जो वाहन होते हैं ना, वाहन में साइड देखने वाले जो शीशे लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में पार्श्व दर्पण यानी कि साइड देखने वाले दर्पण, साइड वाले शीशे में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनाता है, ठीक ना, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर गली तथा बाजारों में लगे लैंपों में भी इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है।